नारायण 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 नारायण। मनुष्य को एक निश्चय में रहना चाहिए, एक निश्चय पर। साधन करना है तो साधन पर ही डटा रहे। किसी की बात माने तो उसकी बात के ऊपर डटा रहे, तब तो काम ठीक हो जाता है। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी किसी की बात मानता है, कभी किसी की मानता है, कभी किसी को गुरु बनाता है, कभी किसी गुरु बनता है, कभी कोई पोथी पढ़ता है, कोई पोथी। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कुछ सिद्धि नहीं होती। निर्णय करो, एक पर डट जाओ तो भाई काम हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। नारायण 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 नारायण। क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी मुश्किल है। गोविंद गोपाल। पराकृष्ण भगवंतम परम ब्रह्म दराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे गंगात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितपरान्धवनीरदात् पीताम्बरादरुणजन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णार्पणं कमलचक्रुः। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते गुरुचरणकमले। राम 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 राम। अनेक तरह की शंकाएं जिसके हो, किसी ग्रंथ पर, किसी मंत्र पर, किसी गुरु पर श्रद्धा दृढ़ता से न बैठे तो जो भगवान का नाम अच्छा लगे उस नाम का रटन करना शुरू कर दे। और जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे उसको याद रखे और नाम जप करे तो फिर आप से आप ठीक बैठ जाता है। पर किए बिना वो नहीं होता भाई, करना पड़ेगा, ये बात है। नारायण 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 नारायण। सच्ची भूख नहीं है। कभी कोई मंत्र जपते, कभी कोई भी, कभी कोई गुरु है, कभी कोई गुरु करते है। क्या कभी आपने बताया देवताओं का, देवताओं के मन में आती है, फिर आरती कैसे करें? ये कोई मनुष्यता का प्रश्न है। इसलिए वो एक बताया तथा साथ में मंत्र भी उसी का बना बताया। उनके देवी का कहे, बहुत से देवी देवलोक का देवताओं का नाम आरती कैसे करें समझने के लिए क्या समझा हमारे समझ में नहीं हो, क्या समझा हमारे साधक का प्रश्न नहीं है। साधन करते नहीं, सीधी बात है। आपको अगर उद्धार करना हो एक नाम को जपते जाओ, राम 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 हरे राम, जो आपको अच्छा लगे उस नाम के जप में तत्परता से लग जाओ, वो काम ठीक हो जाएगा। जिस भाई ने पूजा दिया है, ये दिया है, इसमें दिया है, कई देवताओं के आगे इसमें, तो नाम जप में लग जाओ आप तो हो जाता है। अब किसी इष्ट को मंत्र हो, किसी मंत्र को जपो, किसी ग्रंथ को करो, काम नहीं होगा। हमारी प्रार्थना तो ये है कि नाम में लग जाओ, फिर ठीक बैठ जाएगा।
जिसके कुछ भी मन में ना आवे, एक बात पर न बैठे, तो उसको चाहिए एक नाम ले लो। राम 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 कर दो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम की रचना में लग जाओ तो बिल्कुल बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, ठीक ठिकाना आ जाओगे, लग जाओ एक में। ये प्रार्थना है। और फिर करो न करो आप स्वतंत्र हो, क्या करें, हमारे तो हाथ की बात नहीं है, हम तो बात कह सकते हैं। एक कहावत सुनी है कि बैल बह छूटे और बामन कह छूटे। बैल में चला वो बह जाएगा बस, ऐसे कोई पूछे तो कह देगा, और क्या करें, करोगे आप तब होगा। ये बात है। पूछो कोई बात किसी के मन में आती हो, कोई पूछने की, वो पूछो जो खटकती हो मन में, ठीक समझ में न आती हो, एक दुविधा होती हो, क्या करे कैसे करे, ऐसी बात पूछो। जो हृदय में खटकती हो, चुभती हो, ठीक समझ में नहीं आती हो, ऐसी बात पूछो। नारायण 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 बोलो। क्या कहते सुना नहीं। कहते हैं नाम जब तो होता है पर मन चलायमान रहता है, मन कैसे टिके। आप मन ही परवाह मत करो। अगर आपको कल्याण करना है और मेरी बात माननी है, उद्धार करना है, आपके जस जाए, तो मन लगो और भले मत लगो, ध्यान लगो और भले मत लगो, समझ में आओ चाहे मत आओ, फायदा दिखो चाहे मत दिखो, नाम छोड़ो मत, सीधा मार्ग है। नाम जब छोड़ो मत, मन पहले लग जाए और पीछे नाम जब होगा, ये होने का है ही नहीं। पहले नाम जब में लग जाओ फिर मन लग जाएगा। अब पहले कहते मन नहीं लगता, तो भाई पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, अपन पढ़ने लग जाए तो पढ़ाई आ जाती है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं लगे तो क्या करें, लगे ही नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं। और एक नाम जब रात और दिन लग जाओ एक नाम में, मन ही लग जाएगा, ध्यान ही लग जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। सीधा सर उपाय है। अगर करना हो तो करके देखो, आप जरूर होगा। हम तो कहते हैं मन लगाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी नाम जप की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। और वो सीधी बात, राम 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 राम, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी करते रहे, छूटे नहीं नाम, बीच में समय खाली न जावे, इतना याद रखो, हो जाता ठीक। पहले मन लग जाए और पीछे जप करेंगे, ये नहीं है, होने में नहीं है। नाम जप करो पीछे मन लग जाएगा, तो हो सकता है, नहीं तो आज की बात नहीं है। नारायण 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 नारायण। ये शांताकारम मंत्र जो है वो शांताकारम मंत्र जो है वो निष्काम है या काम है? वंदे विष्णु पीछे आया ना, वंदे विष्णु भगवान, ये तो काम की बात है। मैं पूरा समझा नहीं, कौन सी बात? ये गीता जी में ना ध्यान का शांताकारम श्लोक, पहला श्लोक वंदे विष्णु पीछे आया। हाँ, मैं श्लोक याद नहीं लगा। इसमें क्या बात पूछनी आपको? सकाम है या निष्काम? ये श्लोक जो है सकाम है या निष्काम है? श्लोक सकाम निष्काम होता ही नहीं। निष्काम सकाम तो भाव होता है चपड़े वाले का। श्लोक क्या सकाम है क्या निष्काम हुआ? श्लोक क्या निष्काम क्या सकाम हुए, ये तो जपने वाले का भाव है।
वो सकाम भाव से जपता है, निष्काम भाव से। श्लोक क्या सकाम निष्काम हुआ? श्लोक सकाम निष्काम नहीं होता। इसमें वो पद आया भव भय हरम। हाँ। तो बोले भव भय हरम, ये सकाम भाव की बात। हाँ तो भाव हो तो सकाम है, निष्काम तो बोल कर जाओ, आप कामना मत रखो। और भव भय हरम होते हैं, इससे तो बढ़िया बात है, निष्काम हो जाएगा। भव भय हरम है, ये सकाम नहीं होता। सकाम तो संसार की कोई कामना हो, भगवान से कुछ मांगे तब होता है। संसार का भय दूर हो जाए, ये सकाम नहीं है। ये तो कल्याण की बात है, उद्धार की बात है। क्या कहे? कहते हैं गुरु मंत्र और एक नाम में अंतर है क्या? अंतर मेरे को क्या पता आपका क्या गुरु मंत्र है, कौन सा नाम है, मेरे को पता नहीं। मैं कैसे बता दूं? सामान्य गुरु मंत्र में और नाम जप में मैं कैसे बता दूं? मेरे को जब आप बताओ तो फिर मैं निर्णय दे दूं। और गुरु मंत्र में नाम में क्या है? जपना है। गुरु मंत्र जपो चाहे नाम जपो, जपना है, करना है। कोई बढ़िया घटिया इसमें है नहीं। आपका मन जिद में ज्यादा लगेगा वो बढ़िया हो जाएगा। अभी तक भाई लगे नहीं हो आप, लग जाओ तो ये प्रश्न उठता ही नहीं। मेरे मन की बात तो मैंने कहा पुर्जे देकर कहा कि नाम जपने लग जाओ। पुर्जे देखे अनेक, देखने पर समझ में आया। अगर आप उचित समझें तो मेरी प्रार्थना है कि नाम जपने लग जाओ। कुछ मत समझो सकाम है कि निष्काम है, कि ध्यान लगा कि नहीं लगा, कि मन लगा कि नहीं लगा, कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मत देखो। राम 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 करते रहो, छोड़ो मत, तो ठीक बैठ जाएगी बात। अब शंका करते रहो तो करते रहो, कुछ नहीं मिलने का है, समय बर्बाद हो गया। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। नारायण नारायण। अब ध्यान देकर सुनो भाई, समय बहुत थोड़ा मिला है और उसमें से ही बहुत सा चला गया है और रहा हुआ समय बड़ा तेजी से जा रहा है। अरे काम करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो फिर देरी कैसे कर रहे हो? आपका मन डावाडोल में कैसे लग रहा है? कुछ करना है कि नहीं? और नहीं करना है तो यहाँ क्या इकट्ठे हुए हो? और करना है तो आप क्यों नहीं लग जाते हैं? भगवान नाम में लग जाओ। सज्जनों, बीती जा रही उम्र, कल जितनी उम्र थी उस आज उतनी नहीं। वो घट रही है, उम्र घट रही है, मौत नजीक आ रही है। जन्मे जब मौत जितनी दूर थी इतनी दूर किसी की इतनी दूर नहीं है, मौत नजीक आ गई है। जितने दिन बीत गए उतने खत्म हो गए, मर गए, और बाकी वो मर जाओगे ऐसे ही, कुछ नहीं मिलेगा। मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ये निरर्थक जा रहा है। कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, असली चीज जा रही है। भगवान कहते हैं कि अश्वदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्त मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमाने। मेरी बात पर ध्यान न देने से, श्रद्धा न रखने से, विश्वास न रखने से आपकी उम्र जा रही है। मेरी प्राप्ति न करके मौत के रास्ते पड़ गए लोग। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर रास्ता लेना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का, तो वो न लेकर के मौत के रास्ते में, मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के रास्ते में पड़ गए। मौत के रास्ते में 16वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि माम अप्राप्ति में कौन थे तत्व जाते हैं, मेरे को न प्राप्त होकर अधमगति हो जाते हैं। तो इन श्लोकों के देखने से मालूम होता है
कि अपने ठीक परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर आ गए हैं। मनुष्य जीवन आ गया, सत्संग मिल गया, तो हमारे को बहुत ही बढ़िया मौका मिल गया है। अब इस समय में अगर नहीं लगे तो मौत ही मौत है, कोरी मौत ही मौत है। शरण हो जाओ तो मृत्यु संसार सागरात, ये मौत का जो संसार सागर है, संसार सागर इसमें क्या है, मौत ही मौत भरी, कोरी मौत भरी है। मैं आकर के बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी आप सुनने वाला कहने वाला किसी की उतनी उम्र नहीं है। जितनी देर मेरे कहते हो गया उतनी उम्र खत्म हो गई। तो ये उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, तो कब करोगे फिर? अप्राप्य माम, इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का मौका मिल गया, उसको न प्राप्त होकर के और कोई अच्छा काम करते नहीं, मौत के रास्ते में पड़े, कोरे मौत ही मौत के रास्ते में, मरने ही मरने के, प्रति क्षण मर रहे हैं। ये बोला इतना, अब इतना समय सील चला गया, इतना उम्र में से खत्म हो गया, इतनी मौत नजीक आ गई है, एकदम पक्की बात है। बच्चा छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा, उसका भी समय बीत गया, वो तो मौत में आ ही गया। और करना कब करोगे? अभी गुरु का निर्णय नहीं, अब मंत्र का निर्णय नहीं, नाम के निर्णय नहीं। मैं तो कहूं जो आपको नाम अच्छा लगे, जिस नाम पर आपका विश्वास हो उस नाम को जपो। गुरु मंत्र पर हो तो गुरु मंत्र जपो, नाम पर हो तो नाम जपो, उस जप में अंदर लग जाओ। ये मेरी एक प्रार्थना है कि आप लग जाओ, और नहीं तो दिन ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत से दिन चले गए, बहुत वर्ष चले गए, और है वो बाकी चले जाएंगे, और राम नाम सत्य बोल जाएगी, श्वास निकल जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ। कुछ भी समझ नहीं आवे तो पुकारो, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं महाराज, किससे पूछूं, कौन बताएगा, कोई बताने वाला नहीं, क्या करूं मैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु क्या करूं मैं। ऐसी प्रार्थना करो और वो करके करो, तो उसी कृपा से सब मिल जाएगा। भगवान बहुत सस्ते हैं, पर कोई प्रकार करे चाहे तो क्या करें। मौत के रास्ते में पड़ रहे हैं, मौत के, भगवान के सन्मुख नहीं होता है, वो केवल मौत में जा रहा है, ये इसका अर्थ है। भगवान में तत्परता से लग जाए, नाम जप में लग जाओ, गीता पढ़ने में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, सत्संग की बातें सुने, काम में लाने लग जाओ, तो ठीक है, नहीं तो मौत तो आ ही रही है, वो किए बिना आ रही है। सोचे आप करो मत करो, आपसे आप मृत्यु हो जाएगी। जैसे बच्चे से बड़ा हो जाए, बड़ा बूढ़ा हो जाता है, ऐसे मर भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चेत करो तो भाई जल्दी से जल्दी चेत, और भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो। नाम जब करो तो हरिया बंदीवान जो करिए पुकार, कूक पुकार करो, कूको भगवान का गढ़ जाकर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे करो, नहीं तो अनर्थ हो रहा है। जिस दिन मरा उस दिन दुनिया मात्र प्रलय हो जाएगी, जिस दिन मरा उस दिन सब आप मुँह जग प्रलय है, कुछ नहीं रहेगा। सुपना सो हो जाओ से सुत कुटुम्ब धन धाम, अब आज खुद है, कुटुम्ब है, धन है, घर है, सब सुपने की तरह हो जाएगा। सुपने की तरह तो कहा है, सुपना फिर याद रहता है, ये याद ही नहीं रहेगा। इस धन को आज कमा रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, याद तक नहीं रहता कहाँ धन था कहाँ है। तो आज बताओ, इससे पहले जन्म में आप कहाँ थे, कौन कुटुंबी थे, क्या आपका घर था, क्या संपत्ति थी, किसी के आए मन तो बताओ भाई, पहले जन्म हमारा ये था। जैसे वो भूल गए याद नहीं है, ऐसे यहाँ का जन्म भी भूल जाओ, वो याद नहीं रहेगा। लाभ उठाना हो तो भाई ये मौका है, बड़ा सुंदर मौका मिला है, नाम जपने लग जाओ। अरे किसी खास बात अटकती हो तो मेरे को आकर के पूछ लो,
अथवा किसी और पर श्रद्धा हो तो उसने पूछ लो। कोई संत महात्मा मिले, पंडित मिले, आपकी दृष्टि में जानकार मिले, उनसे पूछ लो। देरी क्यों कर रहे हो? ये कितना नुकसान हो रहा है। मिले हुए दिन जा रहे हैं। आठवां दिन पाछा गया कि यो न हरि से हेत। अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। वो चिड़िया चुग रही है सभी। काल चिड़ैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। आपकी उम्र रूपी खेत को काल रूपी चिड़िया चुग रही है, खा रही है, निरंतर खा रही है। आप बैठ जाओ, सो जाओ, काम करो, मत करो, परंतु मौत आती हुई भूलती नहीं है। आप भूल जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी करो, परंतु उम्र खत्म हो रही है और मौत नजीक आ रही है। इसमें देरी नहीं होगी, इसमें भूल नहीं होगी, ये तो जरूर आ जाएगा। इस बात से केवल मौत के रास्ते में क्यों पड़े हो? कृपा करो अल्लाह, आप कृपा करो, अब लग जाओ भगवान के। हे नाथ पुकारो, नाम लो हरदम, राम 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 राम। गुरु मंत्र आवे तो वो ले लो, नाम जो है तो वो ले लो। मेरे से पूछे क्या करूं? मेरे को क्या पता, क्या तो आपका गुरु मंत्र है, क्या आपका नाम है, मैं क्या बताऊं? विशेष पूछना हो तो मेरे एकांत में पूछ लो, मेरे को और किसी को पूछ लो, जिस पर श्रद्धा उसे पूछ लो, परंतु देरी मत करो। मेरा तो कहना इतना ही है, देर मत करो, देरी करो, उम्र जा रही है ना, मौत आ रही है प्रत्येक क्षण, फिर कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब? कल करना वो आज करो, आज करना वो अभी करो, अभी शुरू कर दो। अभी एक पलक में प्रलय हो जाए, फिर कब करोगे? वो समय कब आएगा? तो मृत्यु संसार वर्तमानी मामा प्राप्य, और मामा प्राप्य कौन थे? तो अंतर्मांगतिम। इनका तात्पर्य क्या है कि परम गति की प्राप्ति के लिए आपको बिल्कुल बढ़िया अवसर मिल गया है। अब उसको अगर प्राप्ति नहीं करोगे तो केवल मौत में ही मौत में जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आश्रम संपत्ति का वर्णन है उस 16वें अध्याय में। मनुष्य प्राप्त करके और मेरो नहीं प्राप्त करते हैं, उससे भी अधम गति को जाते हैं। तो विचारने की बात यह है, क्या 16वां अध्याय उद्धार करने का है? मामा प्राप्ति कौन थे? तो जानती अधम गति, इनको नहीं प्राप्त होकर के अधम गति को जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और वे दिन जा रहे हैं। दिन चले गए, बहुत से रहे हुए भी जा रहे हैं। कब काम करोगा? और कौन सहायता करेगा? कौन इसमें रक्षा करेगा? कोई सहारा देने वाला है नहीं, कोई रक्षा करने वाला है नहीं। मारे काल अचानक सपेट की वो घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़ी देर में राख हो जाएगी। फिर क्या करोगे बताओ? अभी मौका है, अभी लग जाओ। अब जितनी बाकी है निरंतर लग जाओ, तो उम्र भर भजन किया ये हो जाए, कल मर जाओ भले। आज लग गए, कल ही मर जाओ तो उम्र भर भजन हो गया आपका। क्यों? उम्र इतनी थी और क्या बताओ? जितनी उम्र है उसमें लग जाओ। आज अभी लग जाओ तो मौत आएगी, जब चाहे वर्ष को हो, महीनों का हो, कुछ दिन और कल ही आ जाओ भले, परंतु उम्र भर भजन हो जाएगा आपका। अब उम्र इतनी, हम क्या करें? पता लग गया तब लग गए भजन में। अब क्या किया? उम्र भर भजन किया, उम्र भर। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। आप लग तो जाओ, इसने तो कृपा करो। राम 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 राम, सीधी सरल बात है। संतदार सीधो धरो सदगुरु जी बता, कृपा करो अंदाता, लग जाओ उसमें। मेरी प्रार्थना है, मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर में उत्तराखंड में आ गए, गंगा जी के किनारे आ गए, सत्संग मिल गया। अब क्या चाहते हो आप? बहुत मौका मिला है। अब तो केवल
यदि भी हिलावो शाम की क्या ही है री फूटी है, यह अजर अमर बूटी है। नाम है अजर अमर बूटी, ना पूरा होने देती कि ना मरने देती, सदा के लिए अमर बना देती है, ऐसी बूटी है। इसको किए जाओ, राम 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 लग जाओ। जग चतुराई छोड़कर होए मूढ़ भज राम, जगत से मूर्ख बन जाओ और राम राम करो। आप लोग कह बिल्कुल मूर्ख है, वो मूर्ख स्वीकार कर लो। नाम छूटे ऐसे वो स्वीकार मत करो, नाम छोड़ो मत। और लोग से निंदा करो, प्रशंसा करो, अच्छा कहो, बंदा कहो, कुछ भी कहो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण। तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, अपने राम 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 राम। भगवान कहते हैं अश्रद्धा पुरुषा, मेरी बात कहीं पर श्रद्धा नहीं करते, वो मेरे को न प्राप्त करके मौत में चले गए, मैं सदा के लिए अमर हो जाते। यदि गत्वा न निवर्तनते तद धाम परम मम, जहाँ जाकर लौट नहीं है वो लौट कर नहीं आते, ऐसा मेरा परम धाम है। उसकी प्राप्ति का अवसर मिल गया, मौका मिल गया है। अब उससे छूट करके और जब चाहते हैं तो मौत में जाते। कोई मौत है सिवाय कुछ नहीं। सबसे बढ़कर नुकसान क्या है कि मर जाना, सबसे बढ़कर दुख क्या है कि मर जाना, सबसे हानि क्या है कि मर जाना। अब वो हानि हो रही है, श्वास श्वास में एक एक श्वास लाख 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 हीरा को, एक एक श्वास लाखों हीरा को जा रहा है। लाख हीरा मिल सकता है मगर श्वास नहीं मिल सकता। ये जिस दिन छूट रही है उस दिन जाना पड़ेगा, और वो दिन आ रहा है, प्रतिक्षण आ रहा है, उसमें देरी नहीं है, बड़ा तेजी से वो दिन आ रहा है। जिस दिन मरना है वो दिन नजीक आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। इस बात चेत करके और जरूर राम 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 राम। मेरी प्रार्थना है आप सुनो तो सही। गंगा जी का किनारा मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप सच्चे हृदय से लग जाओ, बड़ी कृपा मानूंगा मैं। आप नहीं भगवान राजी हो जाएंगे, संत महात्मा राजी हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। आप लग जाओ राम 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 राम। मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, सकाम भाव हो निष्काम भाव हो, कुछ भी हो, आप नाम जप में लग जाओ। निष्काम भाव भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, सब इस नाम में है, इसके अंतर्गत है। नाम में सब खजाना पड़ा हुआ है, अपार खजाना है। लग जाओ राम 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 राम। जो आपको नाम अच्छा लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो आपको नाम अच्छा लगे। भगवान का नाम है, सर्वोपरि है, ऐसा मानकर भगवान का नाम जपना शुरू करो। कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहने दो, कहने वालों को कहने दो, आप लग जाओ। और कुछ नहीं तो राम राम ही सही, एक राम राम में लग जाओ। इसमें कुछ पता नहीं होता, एक राम 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 राम। हजारों लाखों संतों ने नाम लिया है। इस नाम में विलक्षण शक्ति है, इसमें एक विलक्षण ताकत है। ऐसे साधन मैंने पढ़े हैं पुस्तकों में, उसे एक देवी शक्ति प्रकट होगी, एक विलक्षणता आपके सामने आ जाएगी, उसमें लग जाओ तो सही। बहुत विचित्रता आ जाएगी, सत्य आ जाएगी, स्वाभाविक, बिना सोचे समझे, बिना आप साफ आ जाएगी। एक जप में लग जाओ, करो, कृपा करो। पूछना हो तो फिर मेरे को पूछ लेना, जिस भाई के संदेह हो मेरे को अकेले पूछ लेना। क्या कहे, क्या कहे वो सुना नहीं, क्या कहे? हरि का नाम जपने में किस मूर्ति का ध्यान करना चाहिए? और जो नाम है उसी का ही ध्यान करो। हरि नाम विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरि नाम जपो तो विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्या पूछो, इतना दिन का सत्संग करते हो गए, ये बात भी सुनी बाकी रह गई।
राम 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 जी के ध्यान करो, कभी कृष्ण कृष्ण भगवान का ध्यान करो। और मैं तो कहता हूँ एक कृष्ण भगवान का ध्यान करो, राम राम जपो, हरि हरि जपो, हरे कृष्ण करो, कुछ भी करो, एक कृष्ण भगवान ध्यान रखो, हो जाएगा। आपको जो रूप अच्छा लगे वो रूप ध्यान में लाओ, और जो नाम अच्छा लगे नाम जप करो। कुछ भी समझ में नहीं आवे ध्यान, तो नाम जप एक लग जाओ, नाम जप में एक हो जाएगा। अब कृपा करो, अंधाता लग जाओ इसमें। नारायण 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 नारायण, ये बात है। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतावम सर्वग्रासम में आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ।